अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड अ वेरी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू जो कि पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर से हमें देख रहे हैं। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब, रमज़ान का ये होता है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, फिर ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद आ रही है, और ये जो है दोनों ही फ़ौरन गुज़र जाते हैं और पता ही नहीं चलता। तो जनाब, ईद की शुरुआत मेरी तो हुई किचन से, क्योंकि मेरे घर फ़र्स्ट डे जो था वो ईद का खाना था। और सबसे पहले तो जनाब हमने चिकन रोस्ट बनाना था, और मैंने उसको स्टीम रोस्ट को मैंने सारा मैरिनेट करके उसको साइड पे रख दिया। फिर उसके बाद मैंने बनानी थी खीर, और इसको मैंने जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया। रात में मैंने खीर बना ली थी, क्योंकि ठंडा होते हुए ये बहुत टाइम लेती है। तो जैसे ही हम मेहंदी लगवा के वापस आए थे, तो साथ ही मैंने जो है वो खीर इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे मुझे ये खीर बनाते हुए। और रात को कोई 2 बजे का टाइम था जब ये बन के रेडी हुई, और इसको मैंने फ़ौरन से जो है वो बाउल्स में डाला, और मैंने इसको एक टेबल पे रखा, और इसको मैंने कवर किया, और फिर मैं जाके सो गई, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था, और मैंने फिर बाकी अपनी प्रिपरेशन जो हैं वो करनी थी। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने ईद का फ़र्स्ट डे कैसा गुजारा। बात करें ईद के खाने की, तो ईद के खाने में बहुत कुछ मैंने बनाया। उसमें मैंने सबसे पहले चिकन कोरमा बनाया, फिर मैंने मटन जो था उसका मैंने अचार गोश्त बनाया। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने सबसे पहले जो है काम स्टार्ट किया फ्राइंग से, क्योंकि आपकी जब फ्राइंग हो जाए ना, कटिंग और फ्राइंग, तो ये आपकी बड़ी काम आसान हो जाता है। तो मैं तो चिकन जो कोरमा होता है उसका भी चिकन सबसे पहले फ्राई कर लेती हूँ, ताकि मेरा काम जो है वो बाद में आसान हो जाए। तो फिर ये झटपट से जो है ना आपकी सारी चीज़ें बन जाती हैं। और जल्दी जल्दी फ्राइंग के बाद फिर उसके बाद मैंने मटन दूसरी साइड पे रखा हुआ था। पैरेलल काम चल रहे थे। चिकन कोरमा का फ्राई करने के बाद मैंने जो स्टीम वाला रात को मैरिनेट करके रखा हुआ था, मैंने उसको भी जल्दी से जो है वो फ्राई कर लिया। ये वो छोटे छोटे काम होते हैं जो आप अगर एंड के लिए छोड़ देना, तो फ्राइंग वाले ये आपके एंड पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो आप इसको अगर अर्ली फ्राई करके रख लेंगे, तो एंड पे सिर्फ आपने इसको एक दफ़ा जल्दी से स्टीम देनी है, और आपका रोस्ट जो है वो बन के बड़ा सॉफ्ट सा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मैंने भी यही किया, मैंने सुबह सुबह सब काम कर लिए। तकरीबन जितना सालन बनाने थे, जितने चावल बनाने थे, मैंने सब बना के रख लिए थे। अब जब ईद पे काम करने पड़ते हैं ना, तो बचपन की ईदें बहुत याद आती हैं। जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम पे मतलब हमने कुछ नहीं बनाना होता था, हमारी अम्माएँ जो होती थी वो किचन में काम कर रही होती थी, और हम आराम से तैयार होके और हम जो है वो ईद एंजॉय कर रहे होते थे। तो अब आके ऐसा कुछ नहीं होता, और आपको जो है वो सब काम करने पड़ते हैं। तो फिर हम बहुत चीज़ें मिस करते हैं, वो वाली जो उस टाइम पे शायद हमें फ़ील नहीं हो रहा होता। अब हम अपने बच्चों को देखते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही होते हैं, वो भी यही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे नहीं होता फ़ील, लेकिन जब आपके सर पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तब आपको एहसास होता है कि वो टाइम कितनी बड़ी ब्लेसिंग था। उस टाइम पे आपको कोई काम नहीं करने पड़ते थे, आपको सब कुछ बैठ के खाने को मिल जाता था, आराम सुकून से आप खा रहे होते थे, और सब कुछ बन के आपके सामने आ जाता था। खैर, पार्ट ऑफ लाइफ। आज हमारे बच्चों का टाइम है, कल हमारा टाइम था, कल को आगे से नेक्स्ट जनरेशन का टाइम होगा। तो ये चीज़ तो चलती ही रहेगी, ऐसे ही जैसे अभी ये चल रही है। तो खैर जनाब, आज मैं बड़ी अर्ली फ्री हो गई थी। तकरीबन सुबह में मैंने काम स्टार्ट किया, और 2-2:30 बजे मैं सब कुछ बना के फ्री हो चुकी थी। फिर मुझे यह था कि एंड पे जब मैं जो काम करने हैं बस वही करने रह गए थे मेरे। ईद, छोटी ईद जो होती है ना, इसका सबसे मज़े का जो पार्ट होता है वो ये होता है कि आपको ईदी मिलती है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें थोड़ी कम ईदी मिलती है, क्योंकि फिर ईदी डिवाइड हो जाती है हमारे बच्चों में, और ज़्यादा ईदी बच्चों को दी जाती है, और जो हम होते हैं ना, हमें फिर देनी पड़ती है। हम सिर्फ देते हैं, फिर हमें बहुत कम होता है कि हमें मिलती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी ईदी देने वाले बहुत से लोग हैं, क्योंकि मेरे से बड़े बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे ईदी मिलती है, और हर साल मिलती है। तो खाना शाना बना के शाम को जब मैं फ्री हुई, तो उसके बाद मैं रेडी हुई। रेडी होके मैंने सबसे जो है जाके अपनी ईदी ली, जिसने मुझे ईदी देनी थी। तो मुझे ये देखें जी, इन्वेलप्स जो हैं वो सबसे मिले, सबसे मैंने ईदी कलेक्ट की अपनी। और ये फ़ायदा होता है आपको छोटे होने का। आप जब छोटे होते हैं ना, तो आपको फिर सबसे ईदी मिल रही होती है। तो ये देखें जी, सारी मैंने ईदी जो है अपनी जमा की आराम से। उसके बाद मैंने डिनर सर्व किया, और ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ईद का पहला दिन कैसा गुजरा।